जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना तो आपको सिर्फ बहुत कम लोग हेल्प करेंगे, बाकी लोग आपको लूटने का एक कुछ तरीका ढूंढेंगे। तो वो जो मेरा ट्रैवल मतलब जो मेरा इनविटेशन लेटर जिसने दिया था वो बंदा कॉल करके $100 पूछा। तो मुझे पहले से कॉन्सुलेट वाले ने बोला था कि 1 भी रुपया मत दे उनको। तो मैंने उनको सीधा सीधा बोल दिया ऐसे पॉलिसी में नहीं है और रशियन लॉस में भी ऐसा लिखा नहीं है। तो उसकी फट गई उधर। और ये मुझे ऐसा मेरा कॉन्सुलेट ने बोलने बोला कि हम लोग है तो टेंशन मत ले, तू उसको ऐसे बोल। तो गया था वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं एम्बेसी जा रहा हूँ। तो मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ आपको बता देता हूँ। इमिग्रेशन कार्ड और मेरा जो मॉस्को हॉस्टल की रजिस्ट्रेशन थी वो, और यहाँ की जो रजिस्ट्रेशन थी सेंट पीटर्सबर्ग हॉस्टल की वो, पुलिस कंप्लेन का जो लेटर है वो, एक कूपन जैसा दिया है उन्होंने। तो मैं आपको बता दूँ पुलिस का कूपन मैंने कैसे लिया है। तो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन के बाहर ही पुलिस स्टेशन था, मैं वहाँ पर गया, उनको सब कुछ बताया। लाइक उनको इंग्लिश नहीं आती और मुझे रशियन नहीं आती थी। तो हम लोग ने गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके पूरा कन्वर्सेशन किया। उसके बाद उन्होंने पूरा नोट डाउन किया एक पेपर पे। उसके बाद उन्होंने कूपन दिया मुझे, वो कूपन यूज़ करके मैंने हॉस्टल में चेक इन किया था। अभी वही कूपन मैं लेके जा रहा हूँ एम्बेसी। होपफुली आई थिंक मेरा जो एमरजेंसी सर्टिफिकेट वो मिल जाना चाहिए और 1 हफ्ते का स्टे मिल जाना चाहिए। तो अभी 8:45 हो गया है, 9:30 बजे एम्बेसी खुलेगा। जितना हो सकता है उतना जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ और आज सुबह काम निपटा दूँ। बट चलता ये सब एक एक्सपीरियंस है लाइफ में। अगर ये सब सोच के मैं थोड़ा टेंशन में आया ना तो पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा और आगे मैं कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस है लाइफ में, इससे सीख मिल रहा है मुझे। और थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है बट ये सब एक लाइफ का पार्ट है कि ये सब होना था। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम और ध्यान से हम रखेंगे पासपोर्ट को। तो मैं साथ में आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि यहाँ की मेट्रो कार्ड कैसी होती है, बिकॉज मॉस्को की मेट्रो कार्ड सिर्फ मॉस्को में चले। सेंट पीटर्सबर्ग में मुझे अलग मेट्रो कार्ड लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मेट्रो स्टेशन जाके। मॉस्को में 50 रूपल्स डिपॉजिट किया था, यहाँ पर 60 करना है। रिचार्ज विथ 200। तो मैं अभी ये वाले मेट्रो पे हूँ। मेरे को यहाँ पर जाना है और यहाँ से फिर एक ही स्टॉप है। तो मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग का मेट्रो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू मॉस्को। यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन है और वो भी बहुत ईजी है। आप कोई भी मेट्रो स्टेशन चले जाओ, यहाँ पर एक मैप होगा, वो देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं सिर्फ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। कार्ड का 60 रूपल्स उन्होंने लिया और मैंने 200 रूपल का रिचार्ज कराया। बिकॉज यहाँ पर एक रूल है कि कार्ड का जो भी रिचार्ज किया है वो बैलेंस आपको रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आप रशिया छोड़ के जा रहे हो। पर वो 60 रूपल्स आपको रिटर्न मिलेंगे, वो भी अगर आप रशिया विदिन 45 डेज़ छोड़ रहे हो तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखो। मैं तो यूजुअली यही करता हूँ, दिन का 200 रूपल का रिचार्ज मारता हूँ। अगर नहीं कम पड़ा तो और 100 रूपल का मारता हूँ। अगर 1000 रूपल का मारा मैंने और कल कार्ड चोरी हो गया तो रिस्क है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत रिचार्ज मारो। 200 रूपल पर डे काफ़ी है। मॉस्को में थोड़ा ज़्यादा कट रहे थे बट यहाँ पर 41 रूपल्स कटे। यहाँ पर एक और रूल है, आपका पहले 10 ट्रिप के बाद आपका जो 41 रूपल्स है वो कम कटना शुरू होगा। कितना पता नहीं बट 41 रूपल से कम कटेगा। जितना ट्रिप करोगे उतना कम कटेगा। ये यहाँ का ही रूल है, मॉस्को में ऐसा नहीं है, सेंट पीटर्सबर्ग में। गाइस फाइनली हम सेंट पीटर्सबर्ग एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। तो मैं जहाँ पर हूँ ये है पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस। 17th सेंचुरी में जो बाल्टिक सी के बाजू में जो रशिया की जगह थी वो स्वीडन यानी स्वीडिश लोग ने उसे कब्जा कर लिया था। वो कब्ज़ा होने के बाद फिर रशिया लैंडलॉक हो गया था। फिर इन 1700 पीटर द फर्स्ट ने उन पर हमला किया और उनको वहाँ से भगा दिया। तो उसके बाद वो समझते थे कि हमें अपना राज्य और भी ताकतवर बनाना चाहिए। तो वो एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे फोर्ट बनाने के लिए और उनकी नज़र पड़ी एक छोटी सी आइलैंड पे जहाँ पर अभी ये फोर्ट है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहीं पे फोर्ट बनाएंगे और ये परफेक्ट स्पॉट है टू ट्रैक द एनिमीज़। तो उसके बाद ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करके कुछ सालों बाद इसे एक राजनीतिक जेल बना दिया गया था यानी पॉलिटिकल प्रिजन। तो इसके बाद इसे फियर्ड प्रिजन के नाम से कहा जाता था। तो और 1918 में जब बोल्शेविक्स पावर में आए थे तो उन्होंने इस फोर्ट को बंद कर दिया और यहाँ पर एक म्यूजियम खड़ा कर दिया। तो इस म्यूजियम में आप पूरी सिटी की हिस्ट्री जान सकते हो।
gotta say the obvious. आज का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कॉन्सुलेट में हुआ था, मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स था मैंने सब कुछ उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म भरने बोला, वो फॉर्म भी मैंने भर के दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक पोर्टल दिया, वो पोर्टल पे रजिस्टर करके मुझे एक एप्लीकेशन भरना था, उसमें 10-15 मिनट लग गए थे, तो मैंने वो भी भर के उनको दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ी पे करने बोली, 2 फ़ी पे करना था, एक 1096, एक 147, और दोनों मुझे प्रॉपर चेंज उनको देना था। 1096 इसका मतलब ये नहीं मैं 1100 दूंगा, वो लोग मुझे 4 रूबल रिटर्न देंगे, ऐसे नहीं, उनको परफेक्ट चेंज चाहिए था, क्योंकि वो लोग एक कवर में डाल के उसको रखते थे। तो मैं बाजू के फ़ोटो स्टूडियो में गया और उन्होंने जो रिक्वायरमेंट बोला उसके हिसाब से एक फ़ोटो निकाला और वहाँ से चेंज ला के इनको मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि और 2 दिन वेट करो, क्योंकि कल सैटरडे संडे, तो मंडे को आपको हम लोग एमरजेंसी सर्टिफिकेट ऐसे समझो एक पासपोर्ट टाइप है, जिसे यूज़ करके आप बाहर जा सकते हो। बट एट द सेम टाइम पासपोर्ट तो मिल गया, बट आपको एग्जिट वीज़ा भी चाहिए। तो एग्जिट वीज़ा के लिए उन्होंने क्या, मंडे हम लोग एमरजेंसी सर्टिफिकेट दे देंगे, बट उसके बाद आपको इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, और इमिग्रेशन जाके इमिग्रेशन में आपको एग्जिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वो 1 हफ़्ता लगेगा। अभी इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, मेरा 4 तारीख का फ़्लाइट है और ये बोल रहे 1 हफ़्ता लगेगा। उसमें भी इमिग्रेशन सैटरडे संडे वेडनेसडे 3 दिन बंद रहता है। तो इन्होंने क्या क्या, ये जगह पे इनविटेशन लेटर बहुत काम आया उन्होंने, और वो और कॉन्सुलेट के बंदे बहुत हेल्पफुल थे, रशियन बंदे थे, बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने खुद मेरा टूरिस्ट लेटर लिया और उनको कॉल लगा के बोला, ऐसा रशियन लैंग्वेज में बात किए कि ऐसा आपका एक बंदा है, उसका पासपोर्ट ऐसा मिस हो गया है, तो आपको ही हेल्प करना होगा इसे। तो उन्होंने मुझे पहले वार्न किया था कि कुछ पैसे मत देना अगर वो टूरिस्ट वाला बंदा तेरे से पैसे मांगा तो मैं बोला ठीक है। तो टूरिस्ट वाले बंदे का कॉल आया मुझे, उसने क्या बोला, आपको $100 पे करना पड़ेगा, हम लोग आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो ये बंदे ने मुझे पहले वार्न किया था, पैसे कुछ दे मत। जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आपको सिर्फ बहुत कम लोग हेल्प करेंगे, बाकी लोग आपको लूटने का एक तरीका ढूंढेंगे। तो वो जो मेरा ट्रैवल मतलब जो मेरा इन्विटेशन लेटर जिसने दिया था, वो बंदा कॉल करके $100 पूछा। तो मुझे पहले से कॉन्सुलेट वाले ने बोला था कि 1 भी रुपया मत दे उनको। तो मैंने उनको सीधा बोल दिया, ऐसे पॉलिसी में नहीं है और रशियन लॉस में भी ऐसा लिखा नहीं है। तो उसकी फट गई उधर, और ये मुझे ऐसा मेरा कॉन्सुलेट ने बोलने बोला कि हम लोग है तो टेंशन मत ले, तू उसको ऐसे बोल। तो बंदा बोला मुझे मतलब 10 मिनट दे, मैं कॉल करता हूँ। तो 10 मिनट में उसने कॉल किया मुझे, और उसने क्या बोला कि लाइक मैं एक को भेजता हूँ, क्योंकि वो बंदा दूर रहता है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं रहता है, वो थोड़ा दूर रहता है। तो उसने बोला मैं सेंट पीटर्सबर्ग में किसी को भेजता हूँ, तो वो तेरा हेल्प करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर में, क्योंकि यहाँ का जो रशियन इमिग्रेशन ऑफिस है वो आपको रशियन लैंग्वेज में बात करने बोलेंगे। अगर आपको इंग्लिश ही आता है, रशियन नहीं आता है, तो आपको ट्रांसलेटर कोई साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये सब ना आपका जो टूरिस्ट वॉचर का एजेंट है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका पासपोर्ट घूम गया या कुछ घूम गया, तो अब वो आपको हेल्प करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मतलब इमिग्रेशन का जो भी चार्जेस है वो आपको भरना पड़ेगा, बट जो हेल्प है ना वो ये लोग को ही करना चाहिए, बिकॉज अपने को रशियन लैंग्वेज आता नहीं है, तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। और वो बोल रहा है $100 लगेगा। भाई $100 मतलब 8000 तो ऐसे जाएंगे। तो अभी फाइनल क्या बात हुआ है कि मुझे मंडे पहले एमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा कॉन्सुलेट से, फिर मैं मंडे इवनिंग या फिर ट्यूसडे जाऊंगा इमिग्रेशन सेंटर उनको लेके जाऊंगा, जिसको इंग्लिश एंड रशियन दोनों आता है, उसको मैं लेके जाऊंगा, और उसको लेके जाके फिर मैं अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करूँगा। क्योंकि अगर और वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स को रशियन लैंग्वेज वाला बंदा ही चाहिए, तो मुझे उन्होंने बोला है कि वो बंदे को लेके जा, और साथ में एक लेटर ऑफ अटॉर्नी होता, ताकि लाइक यू मेंशन दैट यू डोंट नो रशियन लैंग्वेज, सो यू आर टेकिंग हिम और हर विथ यू। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी मंडे तक वेट करते हैं, अभी 2 दिन है, आज फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन। थोड़ा बुरा तो लग रहा है, बट अभी क्या कर सकते हैं, मंडे का वेट करूँगा और 3 दिन एंजॉय करते। होपफुली मुझे शायद से मेरा जो 4 जुलाई का फ़्लाइट है वो रीस्केड्यूल करना पड़ेगा, और मैं इसमें थोड़ा लॉस में जाऊंगा, बिकॉज रीस्केड्यूल कभी फ्री में होता नहीं है, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगते ही है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको अप टू डेट देता हूँ। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपका पासपोर्ट घूम जाता है, कुछ हो जाता है, तो वरी करने की बात नहीं है। आप उस सिटी में कॉन्सुलेट इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ पर है करके ढूंढो, और वहाँ पर जाके उनसे मिलो। बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत हेल्प किए मुझे। और मेरे साथ एक और बंदी आई थी, लाइक उसका भी कुछ पासपोर्ट का इशू था, उसके पास कैश नहीं था, तो वो कॉन्सुलेट के बंदे ने उसको 2000 रूबल्स कैश दिया। कैश दे के उसने ऐसा बोला कि पहले जो भी है ना वो आप कर लो, बाद में मेरे को आप कैश ला के रिटर्न दे सकते हो। तो ऐसे भी हेल्प करते बंदे लोग। तो आप वरी मत करो, इतना टेंशन मत लो, आपको मिल जाएगा। मतलब आप इंडिया रिटर्न जा सकते हो, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा। गाइस ब्रिज ओपन है, तो इसीलिए अभी कार उस साइड नहीं जा रहा है। If only you knew I would die for you. One of us gotta say the